हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.3 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का सारा बेसिक पार्ट समझाया था, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, और मैंने उसमें आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अगर एरिया गिवन होगा तो हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों को लेंगे, और अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। और ये जो तीनों मतलब कि पॉइंट्स हैं, ये इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में भर भर के यूज़ होंगे, मतलब इनका काफ़ी यूज़ है। तो इसलिए अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करना चाहते हो, मतलब एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो, तो मेरी आपको यही सजेशन है कि पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो ये जो आज की वीडियो मतलब एग्जांपल्स वाली वीडियो है, और इससे जो नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी एक्सरसाइज 4.3 की, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी। इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल मतलब एग्जांपल नंबर 17। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2, 5, 1। अब हमें बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, और ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है। आपको पता है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे और आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2। सभी वर्टिसेस को लिख लो, 3, 8, -4, 2, 5, 1। यहाँ पर 1, 1, 1, ठीक है। जो भी इस डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, क्या देगी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो करते हैं। तो देखो, आपको पता है हमें डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करना है, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। तो करते हैं। तो 1/2 यहाँ वैसे लिख लो, यहाँ ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, मतलब हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले A11 कौन है, 3। तो 3 वाली आप रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, कितना आएगा, 2, 1, 1, 1। आगे चलते हैं, आगे कितना आएगा, नेगेटिव -8। अब 8 वाली रो और 8 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा, -4, 5, 1, 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है, +1। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो -4, 5, 2, 1। तो देख लो कितना इजीली हमने ब्रेक कर लिया, क्योंकि अभी तक डिटर्मिनेंट में हमने यही कुछ तो सीखा है, ठीक है। तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट 3, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप 2 × 1 2, -1 × 1 1, -8, -4 × 1 -4, -5 × 1 5, +1। आगे चलते हैं, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, -4 × 1 -4, -5 × 2 10। तो देख लो कितना हमने ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। अब जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट ये है। तो 1/2 ब्रैकेट 3। अब आपको पता है 2 - 1 कितना आएगा, 1, -8, -4 -5 -9, +1, -4 -10 -14, ठीक है। तो 1/2, 3 × 1 3, -8 × -9 +72 -14। तो कितना आ गया, 1/2 75 -14, तो कितना आ जाएगा, 61/2। अब देख लो आपके सामने ये खुद ब खुद एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो देयरफॉर देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल कितना आ गया, 61/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही लिखते हैं, ठीक है। अब देख लो हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमें 3 वर्टिसेस गिवन थी, मैंने डिटर्मिनेंट में फिल किया, 3, 8, -4, 2, 5, 1। इस कॉलम में हम हमेशा 1, 1, 1 ही लिखते हैं। इसको एक्सपैंड किया, कैलकुलेशन की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next example, find equation of line joining A 1,3 and B 0,0 using determinants and find K if D
k,0 ये कोई अनदर पॉइंट है, इज़ अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में एक्चुअल में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इनमें से एक क्वेश्चन तो मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही समझा चुका हूँ। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, अब इसको मैंने आपको जानबूझ के बेसिक्स वाली वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैं उस चीज़ को, मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं अगर आपको पहले बताऊंगा तो वो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर सोचा था कि इस पॉइंट को मैं आपको क्वेश्चंस में ही क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले देखो आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A 1,3 B 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन की सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर, हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपको याद होगा मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हों, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, मतलब उसका एरिया कितना होगा, 0। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था, तो हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, जो इसमें ये 2 पॉइंट्स होंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब देखो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको मतलब कि डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये कोई मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें पॉइंट्स हैं A 1,3 B 0,0। तो बेसिकली वो हमें क्या बोल रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब वो भी डिटर्मिनेंट की हेल्प से करनी है, तो वो कैसे होगी। अब देखो यहाँ पर ना मैं लेट C को ऐसे लिख लो x, y, C x, y be any point on given line AB। अब मान लो कि C कोई भी पॉइंट है इस लाइन पर, C कोई भी पॉइंट है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यहीं पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो सिंस C लाइज ऑन लाइन AB, C किस पर है, लाइन AB पर ही पॉइंट है ना कोई, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। अब मैंने इसको कोलिनियर से जोड़ा ना, अब क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बने, मतलब ट्रायंगल तो फॉर्म होगी नहीं, तो मतलब उसका एरिया कितना होगा, 0। तो मैं वही कंसेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने को बता ही दिया, इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुई उसका एरिया कितना होगा, 0। अब ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हम कर लेते हैं विच एम्प्लाइज। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा है, 1 3 0 0। अब ये C कौन है, x y 1 1 1। अब जस्ट हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और वो किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0, देयरफॉर 1/2 1 3 1 0 0 1 x y 1। अब इसका ये हमें क्या दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0। तो यहाँ पर आप लिख दो कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0, ठीक है। अब जस्ट हमें इस डिटर्मिनेंट को मतलब कि एक्सपैंड करना है और सॉल्व करना है। अब उससे हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब जस्ट इसको हमें एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो इसको हमें रो 1 से एक्सपैंड करना है, तो कर लेते हैं। तो 1/2 को आप ऐसे ही लिख लो, ब्रैकेट डाल लो। आपको पता है हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, A11 से। A11 कौन है, 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा, 0 y 1 1। नेक्स्ट कौन है, -3, माइनस फिर 3। अब 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, कितना आएगा, 0 x 1 1
आगे चलते हैं, आगे कौन है +1, तो अगेन 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा 0 0 x y। ठीक है, तो यानी कि इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 0, सॉरी ये लिखना भूल गए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करो इस 1/2 को ना आप उधर ही ले जाओ, तो अगर आप उधर ले जाओगे तो ये 1/2 उधर जाके 2 बन जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, फिर बाद में जो बाकी रह गया माइनस, जो बाकी रह गया माइनस, जो बाकी रह गया माइनस। तो करते हैं 0 × 1 0 माइनस y × 1 y -3, 0 × 1 0 माइनस x × 1 x +1, 0 × y 0 माइनस x × 0 0। अब 1/2 उधर जाके क्या बन जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रह गया ओनली -y, यहाँ पर -3 और -x रह गया, यहाँ पर 1 × 0 0 इज इक्वल टू 0 × 2 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया -y + 3x, -3 - x + 3x इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो कि -y इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ -3x, तो विच एम्प्लाइज, अब ये माइनस माइनस हम कट कर सकते हैं, ये माइनस माइनस हमने कट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3x। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी तरह से होती है, लीनियर इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 3x, विच इज़, यहाँ पर लिख दो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो देख लो कितना इजीली क्वेश्चन कर लिया। जस्ट देखो इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, तो ये क्वेश्चन आपको MCQs में भी आ सकता है, जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, तो मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट C ले लिया XY करके। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, मतलब ये कोलिनियर है, और अगर ये कोलिनियर है तो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट्स का ही यूज़ करना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, आपको पता है ये कितना होगा 0, इसको एक्सपैंड किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास y और x में एक इक्वेशन आ गई, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है उसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। अब ये जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, DK, 0 बी एनी पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। A कितना है 1,3, B कितना है 0,0। मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और D, ये अपनी तरफ से उन्होंने दिया है, और उन्होंने बताया हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना दिया हुआ है हमें 3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब हमें एरिया गिवन है, हमें वर्टिसेस में, मतलब इस वर्टेक्स में K की वैल्यू को फाइंड करना है। और एक्चुअल में ये सेकंड आपका पॉइंट है, इफ़ एरिया इज गिवन वी यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। और इस पॉइंट को मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। मान के चलो जिन्होंने वो पॉइंट किया है, मतलब जिन्होंने वो बेसिक्स वाली वीडियो देखी है, उसके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, मतलब वो उन्होंने पहले किया हुआ। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो हमें कितना गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना होगा 1/2। ठीक है, अब A पॉइंट कितना है 1 3, B पॉइंट कितना है 0 0, D पॉइंट कितना है K 0, यहाँ पर 1 1 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, और मैंने आपको बताया कि अगर एरिया गिवन हो वी यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा +-3। अब यही इसमें बात समझने वाली थी। अब जस्ट इसको हमें एक्सपैंड ही करना है, तो यहाँ पर आप लिख दो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो इसको मैं रो 1 से एक्सपैंड करने वाला हूँ, तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। 1/2 को बाहर लिख लो, यहाँ ब्रैकेट डालो। आपको पता हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, A11 से। A11 कौन है हमारा 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना रह गया 0 0 1 1। आगे कौन है माइनस, फिर है 3,
तो इस वाली 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, कितना रह गया 0K1 1। अब उसके आगे +1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, कितना आएगा 0 0K0। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है और वो भी हमारे लिए बहुत ईजी है। लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, बाद में जो बाकी रह गया माइनस, जो बाकी माइनस, जो बाकी माइनस। तो करते हैं इज इक्वल टू +-3। अब ऐसा करो इस 2 को आप उधर ही ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अंदर कितना आएगा 0 × 1 0 माइनस 0 × 1 0 माइनस 3 0 × 1 0 माइनस K × 1 K +1 0 × 0 0 माइनस K × 0 0। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब इस 2 को मैं उधर लेके गया हूँ तो उधर जाके मतलब इस 1/2 को उधर लेके गया तो उधर जाके 2, ठीक है। तो 1 × 0 0 -3K -3 × -K +3K 1 × 0 0, यहाँ पर कितना आएगा +-6, ठीक है। विच एम्प्लाइज 3K इज इक्वल टू +-6। तो विच एम्प्लाइज K कितना आ गया +-6/2। तो ये सॉरी 3 है, यहाँ पर मैं करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना 6/3। तो जब आप इनको कट करोगे तो आपके पास K की 2 वैल्यूज़ आएंगी। मैंने आपको बताया भी था बेसिक्स वाली वीडियो में कि एरिया पॉजिटिव है बट वर्सेस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। मतलब K की इन दोनों ही वैल्यू के लिए अगर आप K को यहाँ पर 2 फिल करोगे और अगर आप K को यहाँ पर -2 फिल करोगे, उन दोनों ही मतलब कि डिटर्मिनेंट्स का जो आंसर है वो कितना आएगा प्लस या -3, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसलिए K की 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो अच्छे से देख के आओ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे आपको एक और बात बतानी है। हमारा आंसर कितना आया +-2 ना। तो अगर आप NCERT में देखोगे तो उन्होंने आंसर को इस तरह से लिखा है -+2। इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। K की वैल्यू देखो मैंने क्या लिखी है, आप क्या बोलोगे कि सर 2 आंसर है +2 एंड -2। अब इसका क्या मतलब है -2 और +2, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि NCERT वालों ने ऐसा क्यों किया। देखो अगर हम डिटर्मिनेंट को देखें तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 3K। अगर मैं इसको भी लिखूँ /2 इज इक्वल टू +-3, तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन थी 3K इज इक्वल टू +-6, तो K इज इक्वल टू +-2। अब NCERT वालों का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है -3K/2 इज इक्वल टू +-3। अब उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया तो -3K इज इक्वल टू +-6। अब जब 3 से डिवाइड किया तो इस तरह की सिचुएशन बन गई, तो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो इसका आंसर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इस तरह से उन्होंने आंसर देने की कोशिश की है। अब देखो अगर आप इसको रो 1, रो 2, रो 3 या कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 से भी एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तब भी आपका आंसर -3K/2 नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐसा आंसर क्यों लिखा है, बट फिर भी हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, हमें इसको ऐसे ही करना है, तो मैंने आपको करवा दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही एग्जाम्पल्स को हमने बहुत ईजिली कर लिया क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर थे। तो इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने बेसिक्स क्लियर रखा करो। किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चैप्टर को करने से पहले अगर आप उसका बेसिक पार्ट अच्छे से सीख लोगे तो आपको उसकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।